Hello everyone. Let's see third chapter under Pharmacy Act 1948, that is the State Pharmacy Council and Joint State Pharmacy Council. So after watching this video, we will be able to understand the nature and working of central as well as state pharmacy councils and differentiate between these two councils. So what is the State Pharmacy Council and its composition? Pharmacy Act under Chapter 3 provides for the constitution of State Pharmacy Council by every state except where a joint state pharmacy council is constituted in accordance with agreement made under section 20. So MCQ के तहत अगर क्वेश्चन आता है तो अंडर चैप्टर 3 स्टेट फार्मेसी काउंसिल इज देयर एंड अगर जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल है तो वहाँ पे सेक्शन कौन सा आएगा, सेक्शन 10. ईआर के लिए सेक्शन 10 है और जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल के लिए सेक्शन है 20. ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल, again it is categorized as same as that of Central Pharmacy Council. Here also elected, nominated and ex officio members. So elected members 6 members elected among themselves by registered pharmacist of state. राज्य के जो registered pharmacist है ये क्या करेंगे, उनमें से 6 लोग चुन के देंगे, that is 6 members. 1 member elected by members of medical council of the state among themselves. जैसे कि हमने सेंट्रल काउंसिल के कॉन्स्टिट्यूशन में देखा था, राज्य की मेडिकल काउंसिल का एक इंसान ये इलेक्ट करके देंगे मेडिकल काउंसिल खुद. नॉमिनेटेड क्या है देखिए, 5 members nominated by the state government of whom at least 3 shall be person possessing prescribed degree or diploma in pharmacy or chemistry or a registered pharmacist. 5 लोग नॉमिनेशन है, स्टेट काउंसिल का है, मतलब कि नॉमिनेट कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगा. ऑफ एटलीस्ट 5 में से 3 तो क्या होने चाहिए, इनके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी में, फार्मा केमिस्ट्री में, या फिर वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट तो होने चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट एक्स ऑफिसियो मेंबर, तो ये 3 है एक्स ऑफिसियो मेंबर. चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर ऑफ द स्टेट, द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इन द स्टेट एंड गवर्नमेंट एनालिस्ट अपॉइंटेड अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट. अगर एक से ज़्यादा गवर्नमेंट एनालिस्ट हो तो एक नॉमिनेट किया जा सकता है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, और एक बाय डिफॉल्ट जो है वो गवर्नमेंट एनालिस्ट एक्स ऑफिसो मेंबर बनते रहेंगे. सो ये रहा कंपोजिशन और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल. हम इसे जॉइंट स्टेट का भी कंपेयर कर सकते हैं या फिर ध्यान में रख सकते हैं. तो स्टेट फार्मेसी के लिए हमें याद क्या रखना है, सेंट्रल के लिए हमें एक फॉर्मूला था 611-511 ऐसे रखना था. यहाँ पे स्टेट फार्मेसी काउंसिल के लिए 615 याद रखना है हमें, और बाद में है एग्जीक्यूटिव. ये तो हमें याद रखना है, इसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो ऐसे तकनीक रखनी पड़ेगी. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल. जैसे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की एग्जीक्यूटिव कमेटी है, सेम उसी पैटर्न पर स्टेट की भी एग्जीक्यूटिव कमेटी रहती है, जिसके चेयरमैन रहते हैं प्रेसिडेंट ऑफ फार्मेसी काउंसिल. वाइस प्रेसिडेंट भी इसके एक्स ऑफिसियो मेंबर रहते हैं. जैसे कि सेंट्रल का है वैसे ही स्टेट का भी एग्जीक्यूटिव है. एंड सच अदर मेंबर इलेक्टेड बाय स्टेट काउंसिल. अब स्टेट काउंसिल के मेंबर इलेक्टेड सेंट्रल में 5 थे, यहाँ पे ऐसा कुछ फिक्स फिगर दिया नहीं है, मतलब ये स्टेट काउंसिल के ऊपर होगा कि कितने मेंबर रहेंगे एग्जीक्यूटिव कमेटी में. ये काउंसिल के मेंबर चुन के देंगे एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए. ओके, सो फंक्शन भी एग्जीक्यूटिव कमेटी का सेम रहता है जैसे कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का है. वर्किंग एडमिनिस्ट्रेशन सेम एज दैट ऑफ द सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल. आप सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल का वीडियो देख लीजिए, वही यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट होगा. फर्क ये है कंपोजिशन स्टेट का और सेंट्रल का अलग है. अगर हम विजिट करने जाए वेबसाइट पे, अगर हम विजिट करें एक बार, हम देखते हैं फार्मेसी काउंसिल्स ऑफ स्टेट है यहाँ पे, स्टेट फार्मेसी काउंसिल. पीसीआई के वेबसाइट पे हम जाए तो स्टेट के फार्मेसी काउंसिल्स की पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है. सो दीज आर सम स्टेट फार्मेसी काउंसिल. देखिए ये आंध्र प्रदेश की है, आसाम की है, सारे राज्यों के स्टेट काउंसिल्स, उनका ऑफिशियल एड्रेस, उनका मेल आईडी. अब तक 33 है, पूरी अपडेट की गई. टोटल हमारी कितनी होनी चाहिए, 28 + 8 मतलब कि 36 होनी चाहिए, मतलब 3 यहाँ पे कम है. इसमें तो 2 अभी के बने हुए हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और एक और कम है इसमें. अगर आप बाद में डिटेल से देखें तो ये तेलंगाना स्टेट इसमें अभी इंक्लूडेड नहीं है. सो हमारे राज्य की आप वहाँ पे जाके काउंसिल हर एक राज्य के अपने अपने देख सकते हैं. नाउ एग्जीक्यूटिव कमेटी का काम भी हमने देखा है ऑलरेडी, जो सेंट्रल का है वही स्टेट का भी है.
Interstate agreement, it is for joint state pharmacy council. When two or more states enter into an agreement, अगर दो या ज़्यादा राज्य agreement करते हैं एक दूसरे के साथ, where the state pharmacy council of one of the states serves the need of other state, जहाँ पे एक स्टेट फार्मेसी काउंसिल दूसरे स्टेट की नीड या ज़रूरत है वो पूरी करेगी एग्रीमेंट के मुताबिक। एग्रीमेंट में जैसा कि डिसाइड किया होगा उसके अनुसार जो भी उनकी एक दूसरे की रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल करेंगे, उसे कहते हैं इंटर स्टेट एग्रीमेंट। द स्टेट्स व्हाइल एंटरिंग इनटू एग्रीमेंट वेयरबाय जॉइंट स्टेट काउंसिल्स आर कंस्टिट्यूटेड, ये कब होगा, किस सिचुएशन में होगा, जहाँ पे जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल बनाई जाने वाली है, वहाँ पे दो राज्यों में या दो से ज़्यादा राज्यों में एग्रीमेंट बनेगी। वन स्टेट सर्व्स द नीड ऑफ स्टेट फॉर डेफिनाइट और इनडेफिनाइट पीरियड ऑफ टाइम। अब तक हमने देखा सेंट्रल और स्टेट फार्मेसी काउंसिल भी हर 5 साल बाद रिकंस्टिट्यूट की जाती है, मतलब बल्कि ऐसा ही रहता है। फर्क क्या है, जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल के बारे में ऐसा नहीं है, ये डेफिनाइट या इनडेफिनाइट पीरियड के रहेगी, एग्रीमेंट में तय किया जाएगा, इसका कोई ऐसा फिक्स कार्यकाल या टर्म ऑफ ऑफिस नहीं होता है। द स्टेट ऑल्सो डिटरमाइन अबाउट द एक्सरसाइजिंग वेरियस फंक्शन, है एग्रीमेंट में फंक्शंस भी तय करते हैं कि कौन सा स्टेट, कौन सी कमेटी कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेगी। अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर टू बी शेयर्ड बिटवीन स्टेट एंड मे टेक अदर प्रोविजन ऑल्सो, एक्सपेंडिचर क्या आएगा, वो कैसे हम फुलफिल करेंगे और अदर प्रोविजंस भी है, ये सारा एग्रीमेंट के हिसाब से तय किया जाएगा और एग्रीमेंट के हिसाब से ये इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा। इंटरस्टेट एग्रीमेंट कौन करता है, जो राज्य नए नए एस्टैब्लिश हुए हैं या जिन राज्यों की फाइनेंशियल या एडमिनिस्ट्रेशन कैपेबिलिटी इतनी नहीं है या इनका कारोबार इतना नहीं है कि ये इसके लिए इतना एक्सपेंस या इतना एक्सपेंडिचर पे करे, इन सिचुएशन में और नए नए राज्यों के सिचुएशन में जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल या इंटरस्टेट एग्रीमेंट बनता है। फिलहाल हमारे देश में जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, दीव दमन और गोवा ये जॉइंट है, तेलंगाना भी अभी जॉइंट है। ओके, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल हमने देखा, प्लेन स्टेट फार्मेसी काउंसिल में इलेक्टेड मेंबर कितने चाहिए थे, 6 चाहिए थे। अब इलेक्टेड में क्या है, जॉइंट में क्या है, देखिए हर एक राज्य, जॉइंट है मतलब हर एक राज्य है, 2 या 2 से ज्यादा, तो हर एक राज्य के मेंबर हो गए, इसलिए फिगर थोड़ा कम है। अगर इंडिविजुअल है तो 6 लोग चाहिए, अगर जॉइंट है तो कितने चाहिए, देखिए नॉट लेस देन 3 एंड नॉट मोर देन 5 मेंबर्स इलेक्टेड अमंग देमसेल्फ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ऑफ ईच पार्टिसिपेटिंग स्टेट। मतलब के एग्रीमेंट के हिसाब से एज प्रोवाइडेड इन द एग्रीमेंट हर एक राज्य के रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट चुन कर देंगे, इलेक्ट करके देंगे, किसे, नॉट लेस देन 3 एंड नॉट मोर देन 5 मेंबर्स। नेक्स्ट है 1 पर्सन इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ ईच मेडिकल काउंसिल। हर एक राज्य पार्टिसिपेटिंग स्टेट मतलब हर एक राज्य उस एग्रीमेंट में जो है, अगर 2 हो तो 2 राज्य या ज्यादा हो तो हर एक राज्य, उनके मेडिकल काउंसिल का 1 पर्सन इलेक्टेड बाय द मेंबर देमसेल्फ, ये रहे इलेक्टेड। अब नॉमिनेटेड हमारे वहां पे थे 5, यहाँ पे थोड़े कम किए हैं, इंडिविजुअल में 5 थे, यहाँ पे थोड़े कम है। एज एग्रीमेंट प्रोवाइड, एग्रीमेंट के हिसाब से नॉट लेस देन 2, 2 से कम नहीं, 4 से ज्यादा नहीं। नॉमिनेटेड बाय ईच पार्टिसिपेटिंग स्टेट गवर्नमेंट, हर एक राज्य के गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेट किए गए ये लोग होंगे, ऑफ हुम एटलीस्ट मोर देन हाफ, एटलीस्ट 50% तो क्या होने चाहिए, डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी या फार्मा केमिस्ट्री या रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए, इनके पास ये कुछ तो फार्मेसी का क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ये रहे नॉमिनेटेड। अब रहे एक्स ऑफिसियो मेंबर, जो इंडिविजुअल स्टेट फार्मेसी काउंसिल का एक्स ऑफिसियो था यही ज्वाइंट का है। फर्क इतना है, ईच पार्टिसिपेटिंग स्टेट मतलब कि चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर ऑफ ईच पार्टिसिपेटिंग स्टेट, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईच पार्टिसिपेटिंग स्टेट एंड गवर्नमेंट एनालिस्ट ऑफ ईच पार्टिसिपेटिंग स्टेट। अब हम डिफरेंशिएशन भी देख सकते हैं, क्या डिफरेंस है स्टेट फार्मेसी काउंसिल और जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल में। स्टेट इंडिविजुअल में क्या है, 6 मेंबर्स इलेक्टेड रहते हैं, यहाँ पे एक फिगर हमें अंदर आना है 3 to 5 मतलब नॉट लेस देन 3 नॉट मोर देन 5, और हमें क्या सप्लीमेंट डालना है,
ऑफ स्टेट है, यहाँ पे ऑफ ईच पार्टिसिपेटिंग स्टेट डालना है क्योंकि ये 2 या 2 से ज्यादा राज्यों में बनी हुई जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल है। नॉमिनेटेड कितने हैं? इंडिविजुअल के लिए 5 है, जॉइंट के लिए कितने हैं? एक डिजिट अंदर आना है हमें, 2 से 4 करेंगे हम, ओके, ज्यादा 4, सो 2 से कम नहीं, 4 से ज्यादा नहीं, among whom at least 50% should have degree or diploma in pharmacy or pharmacochemistry or they must be registered pharmacist. अब 1 member elected by member of medical council of state, यहाँ पे of each participating state आएगा, ठीक है। हमें एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टेट फार्मेसी काउंसिल के बारे में कि कितने इलेक्टेड लोग रहते हैं, तो हम 6 बोलते हैं, लेकिन ये 6 नहीं है, ये 6 है, यहाँ पे 1 है, ये भी क्या है? इलेक्टेड है, ओके। सो टोटल कितने हुए इलेक्टेड? टोटल पूछा तो 7 होते हैं, सो हमें ये ध्यान में रखना है एमसीक्यू के बारे में। अब रह गया एक्स ऑफिसियो मेंबर, ये तो हमने देखा है। चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ऑफिसर इंचार्ज और गवर्नमेंट एनालिस्ट। स्टेट फार्मेसी काउंसिल के लिए हमें सिर्फ स्टेट बताना है और ज्वाइंट के लिए हमें ईच पार्टिसिपेटिंग स्टेट ऐसा बताना है। सो ये रहा डिफरेंस। अब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल एंड ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल, हमने चैप्टर 2 सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल या फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का जो भी एक्सप्लेनेशन देखा है, सेम एडमिनिस्ट्रेशन है स्टेट फार्मेसी काउंसिल और ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल का, सेम रूल्स रेगुलेशंस है, सेम टर्म ऑफ ऑफिस है 5 साल, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट्स कैसे चुने जाते हैं, री इलेक्शन होता है, कब वैकेंसी करनी पड़ती है, कब रिजाइन देना पड़ता है, उनके रजिस्ट्रार ही सेक्रेटरी का काम करते हैं, जरूरत पड़ने पर भी ट्रेजरर का भी कर सकते हैं, सब सेम है एज सेंट्रल काउंसिल। सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन हियर, यू कैन वॉच द वीडियो ऑन चैप्टर 2 सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल। नाउ पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर। सो इंस्पेक्टर जो फार्मेसी काउंसिल ने अपॉइंट किए हैं स्टेट गवर्नमेंट के अनुमति के अनुसार, सो अथॉरिटी क्या है? इंस्पेक्टर में इंस्पेक्ट एनी इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड्स अप्रूव्ड कोर्स ऑफ स्टडी, जहाँ पे एजुकेशन दिया जाता है, एग्जाम लिया जाता है, वहाँ पे कहीं भी वो जा सकते हैं और इंस्पेक्शन कर सकते हैं। एनी अथॉरिटी हु हैव अप्लाइड फॉर द अप्रूवल, अगर किसी कॉलेज ने इंस्टीट्यूट ने अप्रूवल के लिए अप्लाई किया है तभी भी वो क्या कर सकते हैं? इंस्टीट्यूट इंस्पेक्शन के लिए जा सकते हैं और जो भी उनका रिपोर्ट है ये एग्जीक्यूटिव कमेटी को क्या करेंगे? सबमिट करेंगे। ये इनकी पावर भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। दे कैन इंस्पेक्ट एनी प्रीमाइस वेयर ड्रग्स आर कंपाउंडेड एंड डिस्पेंस। दे कैन इंक्वायर, वो इंक्वायरी कर सकते हैं वेदर द पर्सन एंगेज्ड इन कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग रजिस्टर्ड और नॉट। अगर उन्हें कुछ गलत लगे तो दे कैन इन्वेस्टिगेट एनी कंप्लेंट, वो कंप्लेंट भी कर सकते हैं राइटिंग में कि इस एक्ट की प्रोविजन ब्रेक हुई है। एग्जीक्यूटिव कमेटी अगर ये उन्हें बताती है, दे कैन इंस्टीट्यूट द प्रोसिक्यूशन, वो क्या कर सकते हैं? गुनाह रजिस्टर कर सकते हैं या फिर फाइल कर सकते हैं अगेंस्ट एनी पर्सन, एक्सरसाइज एनी सच अदर पावर। उन्हें दी गई हर एक ड्यूटी निभानी होती है अगर काउंसिल उन्हें एडिशनल ड्यूटी देती है या स्टेट गवर्नमेंट देती है। ये रहे पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम देखेंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर फार्मासिस्ट इन चैप्टर 4 ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।